नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार सपोर्ट देने के लिए, इतने प्यारे कमेंट करने के लिए। अपनी रीडिंग को इसी तरीके से क्लेम करते रहिए और प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में अपनी रीडिंग क्लेम करना ना भूलें, ओके। एंड ऑल्सो लाइक ज़रूर करें अगर ये रीडिंग अच्छी लगे तो। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। ऑलराइट, तो आज की करंट एनर्जीज हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। एंड ओके, डन। सो इसकी इसकी फ्लेम थोड़ी सी ऊंची नीचे जा रही है मेरी कैंडल की। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ज़्यादा आपके मूड्स में फ्लिकर हो रहा है। मुझे कुछ लोगों की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है ये जो हार्ट ब्रेक आपके एनर्जीज में करंटली आया है वो किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से आया है जो कि शायद आपको या तो रिलेशनशिप में कोई हार्ड टाइम दे रहा था, या फिर आपके साथ में इनका जो रिलेशनशिप है, या तो ये रिलेशनशिप की बात है। कुछ लोगों के केसेस में रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, तो कुछ लोगों के केसेस में ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ घर वाले हैं जो कि एक कंट्रोल करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है। तो हो सकता है इनके साथ में कुछ ऑलरेडी ये लोग ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कनिंग हो, ठीक है, सेल्फिश कनिंग। तो फिलहाल आपकी एनर्जीज में थोड़ा हार्ट ब्रेक तो दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ लोगों को ना आपने बहुत पागल बना दिया है। अभी आपने पागल कैसे बना दिया वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो मेन एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर, जो भी आपके साथ में खिलवाड़ कर रहे थे, उनके ऊपर ये हुआ है कि आप इस वक़्त उनको दिखाई दे रहे हो। आपके ऊपर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ये जो लोग आपके लिए उल्टी-सीधी चीज़ें कर रहे थे, ठीक है? एंड आप उनको दिखाई दे रहे हो क्या, एक ऐसे व्यक्ति जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्रेव है, जो कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले अपने साथ में कैरी फॉरवर्ड करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा करेजियस है, ठीक है? कमज़ोर तो वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? बुद्धिमान है, ताकतवर है और अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकता है, अपने आप को अपने तरीके से सँभाल सकता है, ठीक है? ऐसी एनर्जी अब मैं यहाँ पर ऐसे क्यों देख रही हूँ, आप मुझे अ, पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है? मैं आपको पर्सनली भी बता सकती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल इस रीडिंग के हिसाब से तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा ऐसे लोग आपके पीछे पड़े होंगे, जो कि आपसे बार-बार लड़ाई करना चाहते होंगे, आपको बार-बार परेशान करना चाहते होंगे, ठीक है? और कुछ लोगों के केसेस में मैंने बोला यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने शायद आपसे पैसा लिया है, आपको पैसे से एक्सप्लॉइट किया है, या फिर आपको रिलेशनशिप में एक्सप्लॉइट किया है, ठीक है? तो इनका जो कनेक्शन होगा आपसे काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर ये कनेक्शन रिलेशनशिप में होगा तो ये बहुत ज़्यादा उथला कनेक्शन होगा, ठीक है? मनी एंड ऑल अबाउट मनी, और ऐसा लगता है जैसे कि काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़िव कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है? अगर ये कोई ऐसे घर के लोग हैं आपके जो आपके पास में रहते हैं, तो उनकी एनर्जीज़ में दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा केओस ये लोग क्रिएट करते होंगे आपसे बार-बार, ठीक है? और अगर ये आपके कलीग्स हैं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये लोग आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्कलोड आप पे थोपना, आपको एक्सप्लॉइट करना, चीज़ें आप सैलरी में कट करना और आपके लिए पीठ पीछे बातें बनाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, ठीक है? तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपको एक्सप्लॉइट क्यों कर रहे थे? ये आपको एक्सप्लॉइट कर रहे थे बिकॉज़ आपकी लाइफ में इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में अगर अकेले रहे तो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आप इसलिए आपको अकेला नहीं छोड़ते थे। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा भी आगे बढ़े, ग्रोथ किए, तो आप अपनी मेहनत से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और उसी चीज़ का इन लोगों को बहुत ज़्यादा वहम, डर और परेशानी इनको अंदर ही अंदर बनी रहती थी या बनी रहती है कि आप अपनी लाइफ में कैसे सफल हो सकते हैं,
ठीक है? इनमें से कुछ लोगों ने शायद आपका भाग्य भी पढ़वाया हो सकता है, या आपका पैसा इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा, या फिर आप लोगों का जो आप लोगों का भाग्य इनके लिए बहुत ज़रूरी था। आपकी मेहनत से बल्कि ये लोग आगे ही बढ़ते जा रहे थे। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक़्त आपने इन लोगों को पागल इसलिए बना दिया है, ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं इसी वजह से, क्योंकि मेरे दिमाग में एकदम से ऐसे-ऐसे एकदम बिल्कुल फटाफट ऐसे शब्द आते जा रहे हैं, और मैं एकदम कैलकुलेट करके बोल रही हूँ एक-एक करके। क्योंकि देखिए, ये रीडिंग है, इसमें आहिस्ता बोलूँगी ना तो बहुत सारी चीज़ें मिस भी हो जाती हैं। देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये लोग आपसे बहुत ज़्यादा खफ़ा हैं, नाराज़ हैं एंड इवन जेलस हैं। इनको इस बार इसलिए इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही है आपके ऊपर, क्योंकि हर बार ये आपको बहुत बुली किए होंगे। आपने शायद इनको बार-बार माफ़ किया होगा, लेकिन इस बार आप इनके बुली में नहीं आए, आप इनके कंट्रोल से बाहर चले गए, ठीक है? आप इनके कब्ज़े से बाहर निकल गए, और ये जो मैनिपुलेशन था इनका, ये एक ऐसा वार था जिसमें कि आपको पूरी तरीके से तोड़ देते, ठीक है? और जो भी ये तोड़ना चाहते थे, ये कंप्लीटली जैसे कि इनका विफल हो गया, ठीक है? और ये विफल क्यों हुआ? क्योंकि आप ऑलरेडी एक ऐसी पोज़ीशन में हैं जहाँ पर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, एंड आपने अपना मन इतना ज़्यादा कोमल होते हुए भी मजबूत बना लिया है ना, कि अब कोई जाए आए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की कनेक्शंस में ये रिलेशनशिप के ऊपर है, कुछ लोगों के कनेक्शंस में ऐसा लग रहा है कि ये किसी अपने के ऊपर है, रिलेटिव के ऊपर है। कोई एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए एनवियस है, आपसे जेलसी करता है। इन्होंने ऐसा लग रहा है कि बैक टू बैक आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वार किए हैं। ये आपको बेवकूफ़ समझते थे, और ये आपकी क्रिएटिविटी छीन लेना चाहते थे। अब ये खुद ही बेवकूफ़ बन गए आपके आगे। बिकॉज़ ये देख रहे हैं कि आप तो धीरे-धीरे करके वाक़ई में वैसे ही होते जा रहे हो जैसे आप अपना काम करना चाह रहे थे और कर रहे थे। और इनकी जो स्टेबिलिटी है, जो आपके ऊपर इनकी स्टेबिलिटी टिकी हुई थी, चाहे पैसों को लेकर, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर, मन की बातों को लेकर, वो सभी जैसे ध्वस्त होती जा रही है, ठीक है? एंड दे आर फीलिंग डायरेक्शनलेस। अभी इन लोगों ने आपको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पहले कभी नहीं देखा था जितना ये स्ट्रॉन्ग अभी देख रहे हैं। आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ चुराने के चक्कर में आपने शायद इन लोगों को कंप्लीटली ड्रॉप कर दिया अपनी लाइफ से। आपको इस बात का दुःख ज़रूर हुआ कि इन लोगों ने आपके साथ में गलत किया, आपको कंट्रोल करना चाहा, आपके साथ में आपको पनिश किया अननेसेसरी। लेकिन अब इनकी पनिशमेंट सेट कर रहा है यूनिवर्स, क्योंकि हाँ, मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा किसी का नेगेटिव इन्फ्लुएंस जिसे उतरता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? इन लोगों ने आपके पैसों को लेकर, या आपके इमोशंस के साथ में इतना खेला है कि बीच में शायद इन लोगों ने आपके साथ में या तो रिसेंटली या पास में किसी तरीके की कोई लड़ाई झगड़ा क्रिएट किया है, या आपके दिमाग में फालतू के फितूर लाने की कोशिश बहुत ज़्यादा की है। एंड इसी चीज़ को ड्रॉप आउट करते हुए आपने एक ही चीज़ सोची कि भले ये कितने साल पुराना भी रिलेशन हो, या कितना साल भी मेरे लिए ये चीज़ अहमियत रखती हो, या कितना भी मेरे लिए चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, आपने फ़िलहाल अपने मेंटल पीस को चुना। आपने अपनी जगह बदलने के बारे में सोच लिया, और आपने अपने आप को बिल्कुल अलग करने के बारे में सोच लिया इस चीज़ से, ठीक है? मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग इस वक़्त अपनी लाइफ़ में, आप इनके मैनिपुलेशन को छोड़ते हुए आप अपनी जगह से निकल के जा रहे हो, और इन लोगों को बहुत ज़्यादा इस बार डाउट भी था कि आप ज़रूर इस बार पूरी तरीके से इनके वश में हो जाएँगे या फँस जाएँगे, क्योंकि इन लोगों ने कुछ और भी चीज़ें आपके साथ में की थी। आपको किसी ब्लैक मैजिक के थ्रू कंट्रोल करने की भी कोशिश किया था, ठीक है? लेकिन यहाँ देख रही हूँ मैं कि आप रिलीज़ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, एंड अपना जो इमोशंस का पिटारा है, माना कि आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन आप स्टिल अपने इमोशंस को लेकर अब आप उस जगह जाना चाहते हैं जहाँ पर आपको आपके इमोशंस का वर्थ आंसर मिले। आप किसी पे वेस्ट नहीं करना चाहते अपने इमोशंस, और मुझे आपकी ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही कि ये लोग सोच रहे हैं कि इस इंसान में इतनी हिम्मत आ कहाँ से गई? क्योंकि पहले शायद आप किसी जॉब को लेकर या किसी चीज़ को भी लेकर इतना ज़्यादा आप इमोशनल हुआ करते थे कि बार-बार एक ही चीज़ सोचते थे कि अरे
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये कोई जॉब है या ये कोई सिचुएशनशिप है आपके रिलेशन में, या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बैक टू बैक इज़्ज़त देने के बाद या बैक टू बैक चीज़ें करने के बाद में भी आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उस लालच को आप तोड़ चुके हैं, छोड़ चुके हैं, जो आपको बार-बार एक इमोशनल बैगेज के रूप में आपकी लाइफ़ में बस टिका हुआ था और उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी आपको। क्योंकि आप शायद उस चीज़ के लिए बने ही नहीं, आपको ट्रांज़िशन लेने के लिए बनाया गया है। आपकी लाइफ़ में एक चेंज मैं देख पा रही हूँ, यू आर टेकिंग अ चेंज, यू आर टेकिंग अ लीप ओवर हियर, ओके। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपने अपनी जगह पर चेंज किया है ना, यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ में मैं देख पा रही हूँ, इस वक़्त आपका कोई भी ऐसा मूड नहीं कि आप कोई काम करें या कुछ भी करें। अब आप इस वक़्त कंप्लीटली ओवर रेस्ट में हैं, जहाँ पर अभी आप ना इस वक़्त कुछ सोच रहे हैं और कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं। इस वक़्त अपनी लाइफ़ को कंप्लीटली एक रेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है? ये रेस्ट की एनर्जीज़ आपको वरीज़ और जो टेंशन है आपकी लाइफ़ में, उसको हटा के जीना सिखाना चाह रही है, और आप इस वक़्त वही कर रहे हैं। बात करें इन लोगों की, तो ये लोगों से आपने बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ अपनी क्रिएट कर ली है, और ये लोग इस वक़्त आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि इतना ज़्यादा इतने पहरे लगाए, इतना ज़्यादा इंतज़ाम किया कि ये फँस जाएगा, ये फँस जाएगी, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। और आज आप बिल्कुल ही ब्रेक फ्री हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ना बहुत सालों के बाद में, ये एक लूप साइकिल थी जिसे आप तोड़ नहीं पा रहे थे, और बहुत सालों से आप तोड़ देना चाहते थे, क्योंकि ये बैक टू बैक आपकी लाइफ में कोई आ रहा था, जैसे धोखा दे रहा था, जा रहा था, धोखा दे रहा था, जा रहा था। बहुत बार ऐसा हुआ है, एंड अभी आपने इस चीज़ को बिल्कुल ब्रेक कर दिया कि अब ये, आई मीन डिसरिस्पेक्ट भी हुई है कुछ लोगों की, ठीक है? तो आपने इस चीज़ को बिल्कुल ब्रेक कर दिया, इस पैटर्न को, और अब आप निकल गए। कुछ लोगों ने अपने अराउंड में इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ क्रिएट कर ली हैं कि उनको भेद पाना शायद बहुत मुश्किल है। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी लाइफ में अब इस चीज़ को बहुत सीरियसली ले रहे हैं कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। क्योंकि कौन कैसी एनर्जीज़ लेकर आ रहा है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है? अब बात करी जाए इन लोगों की कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो ऐसा दिखाई देता है कि ये लोग आपको एक ऐसा इंसान समझ रहे हैं इस वक़्त, जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली इस वक़्त सोच रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है? और एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अ, खुद को इमोशनली इंडल्ज नहीं कर रहा है किसी भी चीज़ में। आपकी इंडल्जेंस बिल्कुल भी नहीं है इमोशनल, ठीक है? यू आर कंप्लीटली बिकमिंग अ प्रैक्टिकल पर्सन, वेयर आप जहाँ पर चीज़ों को उनके रियल रवैये से देख रहे हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ मुझे फिर से दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, कि ये लोग आपके बारे में सोच रहे थे या सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, एक ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करना आपके हाउस होल्ड में, किसी ने सोचा था, ऐसा प्लान किया था, सो दैट वो आपकी लाइफ पे पूरी तरीके से कंट्रोल बना पाए। लेकिन ये भी यहाँ पर मुझे फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग हैं जो कि आपकी इसी कट थ्रॉट बिहेवियर से या प्रैक्टिकल बिहेवियर से बहुत डरते हैं, और वो इस वक्त डर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप उनके झांसे में कभी नहीं आओगे। और पहले उन्होंने शायद आपको अपने झांसे में लेके बहुत सारी चीज़ें कराने की कोशिश की है। अगर बात की जाए आपकी लाइफ की, तो इस वक्त आप अपनी लाइफ के ऐसे फेज़ में हैं जहाँ पर आप सिर्फ अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस करना चाहते हैं, जो भी आपकी मन की इच्छाएं हैं, विशेज़ हैं, अपने करियर पे फोकस करना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हो उस पर फोकस करना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आप अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आफ्टर एक्सेप्टिंग जो भी आपके साथ में हुआ। क्योंकि वो भी देखिए, जब हमारे साथ में कुछ होता है तो ये भी हमारी गलती होती है, क्योंकि हम किसी को बहुत मौके देते हैं हमारे साथ में गलत करने के। और ऐसी चीज़ भी बोली जाती है कि अगर हम किसी का अन्याय सहते हैं तो वो ज़्यादा बुरा होता है, बजाय हम अन्याय करते हैं तो। मतलब अन्याय करने वाला भी उतना ही दोषी होता है, लेकिन सहने वाला और भी बड़ा दोषी होता है, ठीक है? मुझे ऐसा निकल के आ रहा है यहाँ पर कि आप लोगों को शायद बहुत ज़्यादा विवश किया गया है हालातों के आधार पर, इमोशनल कर करके कि यहाँ से मत जाओ या यहाँ से मत निकलो, हमसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं, हमसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं। और समझ में ऐसा आया है
कि इनसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं था, ठीक है? क्योंकि ये आपको हर तरीके से अपने ऊपर डिपेंडेंट कर रहे थे ऐसे लोग, ये आपके जो शत्रु रहे हैं, ठीक है? अभी आपका कोई भी हो सकता है, ये लोग आपको पूरी तरीके से खुद पे डिपेंडेंट कर रहे थे, पूरी तरीके से आपको आपके सारे रिसोर्सेज चुरा रहे थे जहाँ से आप ब्रेक फ्री होके भाग सकते हैं वहाँ से, और आपको पूरी तरीके से इस चीज़ में घुमा रहे थे कि तुम्हारी लाइफ अब हमारे कंट्रोल में है और हम जो चाहते हैं अब वही होगा। अब आप बनो पपेट और हमारे इशारों पर नाचो। लेकिन आपने वो नहीं किया। इस बार आपने कहा कि बस दैट्स इनफ और मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अपने हाथों में अपनी चाबी उठाकर और आपने खुद इस वक़्त अपनी लाइफ को एक ड्राइविंग सीट पर बैठ के, मतलब मुझे एक कार्ड याद आ रहा है चैरियट का, ठीक है? तो चैरियट की तरह आपने अपनी लाइफ का एक ले लिया है, सबक ले लिया है और अब आप अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ चुके हैं और आप आगे ले जा रहे हैं अपनी गाड़ी को, अपनी लाइफ की कार को, ठीक है? अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को अब आप खुद ही चलाएँगे और आपने फैसला लिया है कि कभी भी किसी के जीवन की डोर अब किसी के हाथ में मत दीजिएगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। वो इंसान आपको सोचता है कि आप इनोसेंट हो और आप पूरी तरीके से उस पे विश्वास करोगे, आप उसे कुछ भी बताओगे और वो अपने तरीके से बाद में उसका इस्तेमाल करेगा। तो ये लोग आपके इस बिहेवियर से, इस करेजियस बिहेवियर से डर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप ऐसे कभी थे ही नहीं और आप ऐसे कभी बन ही नहीं सकते, क्योंकि आप ऐसे थे ही नहीं। लेकिन शायद इन लोगों ने आपको कभी नहीं जाना कि आप ऐसे ही थे। आप ऐसे ही थे, बशर्ते इनके साथ में मिलके इनकी गंदी एनर्जीज़ आप में अंदर ही अंदर आप कैच कर लिए और आप खुद को ही भूल गए। इनके चक्कर में आपने खुद को भुला दिया और इस वक़्त आप अपनी लाइफ में, भले ही आपकी लाइफ में कोई भी रिश्ता ख़राब हो, आप इस वक़्त केयर नहीं करते। अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं और आपने अपना वर्थ एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि मेरी भी कोई वर्थ है, ओके? सो ये थी आज की सुंदर सी रीडिंग। मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको, ठीक है? एंड इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी के साथ ही आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।